जनाब मसीह सिर्फ आपके लिए ही कुर्बान नहीं हुए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डगलस है और दोस्तों ईद उल फसह मुबारक हो जी। और आज मैं आप लोगों से बहुत अहम चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। अब मसीही अकीदे के मुताबिक अहम चीज़ों में से सबसे अहम चीज़ जो कि हर लिहाज से सबसे आम है वो ये हकीकत है कि जनाब मसीह आपके लिए मसलूब हो गए। और आप मुझे ये बहुत मर्तबा कहते हुए सुनेंगे और आप दूसरे मसीहियों को भी बहुत कुछ कहते हुए सुनेंगे कि जनाब मसीह आपके लिए कुर्बान हुए। और दर हकीकत मसीहत की अलामत सलीब है। हम याद करते हैं कि जनाब मसीह हमारे लिए कुर्बान हुए और ये बहुत आम है क्योंकि हमारा गुनाह हमें खुदा ताला से अलग करता है। हम सब गुनाह के मुर्तकिब हुए और गुनाह वो काम है जो खुदा ताला करने से मना करते हैं। और किताब मुक़द्दस कहती है कि गुनाह की सज़ा मौत है, अबदी मौत, यानी खुदा ताला के बगैर एक अबदियत। लेकिन जनाब मसीह ने कभी गुनाह नहीं किया और जब वो कुर्बान हुए तो उन्होंने हमारे गुनाहों की सज़ा अपने ऊपर ले ली। उन्होंने जुर्माना अदा किया, उन्होंने वो सज़ा उठाई जिसके हम मुस्तहिक थे, हम लोग। इंजील हज़रत यूहन्ना बाब 3 आयत 16 कहती है कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना अज़ली महबूब कुर्बान कर दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अगर आप जनाब मसीह पर ईमान रखते हैं तो आपके गुनाहों की सज़ा जनाब मसीह के कीमती लहू से अदा की जाती है। अब एक बार फिर ये हकीकत कि जनाब मसीह आपके लिए कुर्बान हुए नाकाबिले यकीन हद तक अहम है। लेकिन ईद फसह पर हम लोग कुछ बहुत अहम चीज़ भी मनाते हैं और वो ये हकीकत है कि जनाब मसीह मुर्दा नहीं रहे। और बहुत बार हम इस हकीकत को भूल जाते हैं जब हम कहते हैं कि जनाब मसीह आपके लिए कुर्बान हुए। और जब जनाब मसीह वफात पा गए तो रोमी सिपाही ने उनके बदन मुबारक को सलीब से नीचे उतारा और उन्हें कपड़े में लपेट दिया और उन्हें कब्र में डालकर दफन कर दिया। लेकिन वो कब्र खाली है और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि नुक्ता ये बहुत से लोग बहुत सी बातें कह सकते हैं, ठीक है, जैसा कि कोई कुछ भी कह सकता है। कोई भी कह सकता है कि उनकी मौत आपको आपके गुनाहों से निजात बख्शेगी, उनकी मौत आपको अब्दी जिंदगी देगी, कोई भी ये कह सकता है। लेकिन जब जनाब मसीह मुर्दों में से जी उठे, इससे उन्होंने सच साबित कर दिया। उन्होंने साबित किया कि वो खुदा ताला के अजली महबूब हैं। उन्होंने साबित किया कि वो सच्चे हैं और उन्होंने साबित किया कि वो निजात दहिंदा हैं और वही मसीहा हैं। जब जनाब मसीह मुर्दों में से जी उठे तो उन्होंने साबित किया कि उन्होंने गुनाह और मौत पर फतह हासिल की है। तो जी हाँ, ये जश्न मनाना एक अच्छी बात है कि जनाब मसीह हमारे निजात दहिंदा हैं। ये नाकाबिल यकीन हद तक अच्छा है। लेकिन ईद उल फसह के मौके पर हम जश्न मना रहे हैं कि जनाब मसीह मुर्दों में से जी उठे और ऐसा करते हुए उन्होंने अपनी कही बातों पर मोहर साबित कर दी। बस इस ईद फसह पर मैं चाहता हूँ कि आप इस पर गौर करें। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ वक्त के लिए इस बारे में सोचें। ज़रा सोचिए कि ये कितनी बड़ी और अहम बात है कि जनाब मसीह ना सिर्फ आपके लिए कुर्बान हो गए बल्कि वो मरने वालों में से जी उठे। हमारे मौला कायनात हमारे लिए कुर्बान हो गए लेकिन हमारे मौला कायनात मुर्दा नहीं है। जश्न मनाएं जो जनाब मसीह ने हमारे लिए सलीब पर किया, लेकिन खाली कब्र का जश्न मनाना मत भूलिएगा। ईद उल फसह मुबारक हो।